डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में बात करेंगे इंडस्ट्रियल बॉयलर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक ऐसा बॉयलर जो कि इंडस्ट्री में स्पेशली इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उसको स्टीम इंजन में यूज़ कर रहे हैं, ना ही ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि हम उसको मूव करा सकें। तो इंडस्ट्रियल बॉयलर में बॉयलर की जो रेंज रहती है, कैपेसिटी रेंज, वो 100 से लेके 400 टन की रहती है। और एक टन बराबर आपको पता है 1000 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे 400 टन का मतलब 400 गुणे 1000 करेंगे तो वहां पे उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। तो 100 से लेके 400 टन स्टीम जो है पर आवर की बेस पे तैयार करता है ये इंडस्ट्रियल बॉयलर, और ये हाई प्रेशर बॉयलर की इस कैटेगरी में आता है। तो बॉयलर को नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वहां पे जैसी स्टीम तैयार होगी उसका स्टीम जो है हम स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, इन सब में इस्तेमाल करेंगे जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी एनर्जी के द्वारा। कई जगह इसका इस्तेमाल केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि हमें वहां पे फेडरल लेगिस्लेशन टाइप के वर्ड की, या बोलना चाहिए वहां पे इस तरह के हमें कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है लार्ज को जनरेशन के जो उसका फेसिंग होती है कि हमें बार बार स्टीम को तैयार करना है, एक बार नहीं बार बार तैयार करना है, उसके लिए इंडस्ट्रियल टाइप के बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो स्टीम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई टेम्परेचर यानी कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई प्रेशर का मतलब 75 बार, नियर अबाउट द हाई प्रेशर बॉयलर को ये टच करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ये इंडस्ट्रियल बॉयलर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बॉयलर के अंदर, जैसे कि सर्जिंग प्राइस ऑफ ऑयल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए एक इंडस्ट्रियल बॉयलर को डिजाइन किया जाता है, और वहां पे कुछ अलग टाइप के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वुड हो गया, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया। कुछ अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितना भी वेस्टेज है, पल्वराइज कोल हो गया, पिसा हुआ बोलना चाहिए कोयला हो गया, रिफाइनरी गैस हो गई, इस तरह के जितने भी सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रियल के निकल रहे हैं उनका इस्तेमाल एज अ फ्यूल करते हैं, और उसकी एनर्जी का यूज पानी को गर्म करने में करते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रियल टाइप के जो बॉयलर हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा गया है, जिसमें कि फ्लडलाइज बेड बॉयलर, जिसे कि एफबीबी बोलते हैं। दूसरा पैक्ड वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे कि नंबर ऑफ ट्यूब बहुत सारी लगी रहती हैं, एक दूसरे से बंधी रहती है, इसलिए उसका नाम पैक्ड वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। तीसरा वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, जहां पे कि जितनी भी हीट वेस्ट हो रही है उसको रिकवरी किस तरीके से किया जा सकता है बॉयलर के माध्यम से, वहां पे उसका नाम इस तरीके से दिया गया है। और चौथा जो बॉयलर है इलेक्ट्रिक बॉयलर, वो वही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो एफबीबी जो कि फेडरलाइज बेड बॉयलर है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बॉयलर सरफेस के अंदर। ये इंडस्ट्रियल बॉयलर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है।